आज हम पढ़ेंगे सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन का अर्थ है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। पॉपुलेशन के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। पॉपुलेशन का प्रभाव जमीन, पानी, भोजन, रोजगार, विकास योजनाओं और पॉल्यूशन पर सीधा पड़ता है। भारत दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में शामिल है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जो यूपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की संख्या। हाई डेंसिटी का मतलब होता है रिसोर्स प्रेशर और भीड़ भाड़। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ यानी समय के साथ जनसंख्या का बढ़ना। ये मुख्यतः 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट का मतलब होता है एक साल में हर 1000 लोगों पर होने वाले जन्म। डेथ रेट का मतलब होता है एक साल में हर 1000 लोगों पर होने वाली मृत्यु। और माइग्रेशन का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इंटरस्टेट माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब भारत में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। भारत में हाई पॉपुलेशन एरियाज में नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। इसके अलावा कोस्टल रीजन में भी जनसंख्या ज्यादा है। वहीं लो पॉपुलेशन एरियाज में हिमालयन रीजन, थार डेजर्ट और डेंस फॉरेस्ट एरियाज शामिल हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले मुख्य फैक्टर्स हैं फर्टाइल लैंड, पानी की उपलब्धता, क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज, जॉब्स और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ की। भारत में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण हैं डेथ रेट में गिरावट, बेहतर हेल्थ केयर और सैनिटेशन, फूड सप्लाई में सुधार और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना। लेकिन इससे कई समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, हाउसिंग प्रेशर, स्लम्स, अर्बन क्राइसिस, पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट का बढ़ता बोझ। अब पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करें। इसमें एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों की कैटेगरी 0 से 14 वर्ष, वर्किंग एज 15 से 59 वर्ष और ओल्ड एज 60+ मानी जाती है। भारत में युवा जनसंख्या ज्यादा होने के कारण हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलने की संभावना है। सेक्स रेशियो भी महत्वपूर्ण है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। लो सेक्स रेशियो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का संकेत है। इसके अलावा लिटरेसी रेट और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी पॉपुलेशन स्टडी के मुख्य इंडिकेटर्स हैं। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड का अर्थ ये है कि अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा हो तो इकोनॉमी को फायदा मिलता है, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ तेज होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जॉब क्रिएशन हो, स्किल डेवलपमेंट हो और क्वालिटी एजुकेशन मिले। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें। भारत में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और मदर चाइल्ड हेल्थ पर फोकस करती है। मिशन परिवार विकास हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स में फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, चाइल्ड सेक्स रेशियो और गर्ल एजुकेशन पर काम करता है। नेशनल हेल्थ मिशन हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ाने और IMR तथा MMR घटाने पर फोकस करता है। पोषण अभियान मालन्यूट्रिशन कम करने के लिए है। स्किल इंडिया मिशन और PMKVY युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार के लिए तैयार करते हैं। वहीं स्मार्ट सिटीज मिशन और अमृत योजना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर काम करती हैं। अंत में निष्कर्ष ये है कि भारत के लिए पॉपुलेशन एक तरफ एसेट है और दूसरी तरफ चैलेंज भी है। अगर एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और फैमिली प्लानिंग को मजबूत किया जाए तो भारत अपनी जनसंख्या को विकास की ताकत बना सकता है।